नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक पाल स्वागत करता हूं आपका राइज अप एकेडमी में। जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि हमारा यूपी सेशन चल रहा है, यूपी स्पेशल। आज जो यूपी स्पेशल की क्लास है वो तीसरी क्लास है, ठीक है। और बहुत ही जल्द हम लोग लाएंगे मैराथन। और मैराथन में मैंने आपसे वादा किया था कि हम पूरा यूपी कवर करेंगे और ये क्लास बहुत ही जल्द होगी। हो सकता है नेक्स्ट क्लास उसी की हो, मैराथन की हो, क्योंकि आपको एग्जाम के पहले हमें पूरा यूपी पढ़ाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, लिखा हुआ है ढोला लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है। अगर बात करेंगे ढोला और ढोला लोकगीत की बात करेंगे, ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है आगरा, मेरठ में, इलाहाबाद, कानपुर में, गोरखपुर, जौनपुर में, लखनऊ, सहारनपुर में। देखिए, अगर हम लोग ढोला लोकगीत की बात करेंगे, ठीक, तो जो ऑप्शन लिखा हुआ है आगरा, ठीक है, आगरा, आगरा में कहा, मेरठ में की बात करेंगे तो ये ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। यानी कि ढोला लोकगीत उत्तर प्रदेश के आगरा मेरठ में ठीक लोकप्रिय संगीत है। चलिए बात करते हैं इसकी। तो रागनी ढोला स्वांग आदि लोकगीत उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में भाई प्रसिद्ध है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। चलिए, अगर हम बात करते हैं कहरवा की बात करते हैं, कहरवा जो गीत है ये विवाह के समय कहार जात के द्वारा गाया जाता है। अगर बात करते हैं बच्चे के जन्म के समय जश्न मनाने के लिए सोहर, ठीक है, कौन सा, जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद हम लोग सोहर गीत गाते हैं, ठीक। कजरी की बात करते हैं, अगर कजरी को सावन के महीने में गाया जाता है और इसकी गायन शैली बनारस घराने से जुड़ी है, ठीक है। अगर पूछा जाए कजरी गायन शैली कहां से जुड़ी है तो हम कहां से बात करेंगे, बनारस घराने की बात करते हैं। यहां हमारा एक क्वेश्चन और क्लियर हो जाता है, ठीक। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, लिखा हुआ है आह्ला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकप्रिय संगीत है। देखिए, अगर हम लोग आह्ला की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। लिखा है रुदेलखंड, दूसरा ऑप्शन है बुंदेलखंड, पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। देखो भाई, आह्ला, ठीक है, आह्ला की बात करेंगे तो आह्ला हमारा बुंदेलखंड का एक क्या है, लोकप्रिय संगीत है। आह्ला हमारा बुंदेलखंड में ज्यादा गाया जाता है। अब ये कह दो कि एक हाथ उठा करके और कान में लगा करके इसी प्रकार ही गाया जाता है आह्ला। अब पहले लोग गाते थे, अब इसका अभी भी गाते हैं। चलिए, आह्ला बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोकप्रिय गीत है। आह्ला बुंदेली और अवधि की एक महत्वपूर्ण कविता है जो वीर गाथा काल के महाकवि जगनिक द्वारा रचित और ठीक है, परमाल रास्तों पर आधारित है, ठीक है। चलिए, आह्ला क्या है, एक वीरों की गाथा बताई जाती है, जैसे हमने कहा कि एक हाथ उठा करके ऐसे ऐसे करके, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जापुर में कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है। देखिए, अगर बात करते हैं मिर्जापुर की तो ऑप्शन इसका लिखा हुआ है, पहला कजरी, दूसरा लिखा हुआ है चरकुला, तीसरा लिखा हुआ है पनवारा और डी नंबर लिखा हुआ है नकाता, ठीक। अगर हम लोग मिर्जापुर की बात करेंगे भाई तो मिर्जापुर में हमारा जो नृत्य है वो कजरी है। कौन सा है भाई, मिर्जापुर की बात करेंगे तो जो हमारा नृत्य है वो कजरी है। मिर्जापुर कजरी उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। कजरी त्योहार राजा कांति नरेश की बेटी, ठीक है, कजली की याद में मनाया जाता है। नकाता महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अगर पनवारा मध्य प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है। चरकुला की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है, ठीक। कजरी की बात करेंगे, कजरी मिर्जापुर, नकाता महाराष्ट्र, ठीक, पनवारा मध्य प्रदेश बुंदेलखंड की बात करेंगे और चरकुला बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करेंगे, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है। भाई यहां पर ऑप्शन में लिखा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाथरस
एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है। तो पहला ऑप्शन लिखा है बेटा शास्त्रीय गायन, दूसरा है रंगमंच, और तीसरा है लोक नृत्य, और चौथा है हमारा कबड्डी। ठीक है, अगर हम लोग 4 की बात करते हैं तो बेटा हम लोग अगर हाथरस और कानपुर की बात करेंगे तो हम रंगमंच में जाएंगे। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश हाथरस और कानपुर में 2 महत्वपूर्ण स्थानों में शामिल है जहां रंगमंच ने अपनी जड़ें जमाई और विकास किया है। ठीक है, किसकी बात करेंगे? रंगमंच, उत्तर प्रदेश, हाथरस और कानपुर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसमें रामलीला और नौटंकी हमारी क्या है? प्रमुख है। रामलीला और नौटंकी क्या है भाई? यहाँ में हमारी प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। अगर बात करेंगे लठमार होली की बात करते हैं तो देखिए बहुत अच्छा है, लिखा है बरसाना, मथुरा और वृंदावन और गोकुल। भाई बरसाने की होली की बात ही अलग है, और ऐसी होली जो बहुत एक कल्चर को अपने अभी तक निभा रही है, और इसी प्रकार की होली होती है। कैसी? लठमार। और वो जो होली होती है वो बरसाने में होती है। कहाँ होती है? बरसाने में होती है। चलिए इसके डिस्कशन में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बरसाना और नंदगांव में लठमार होली मनाई जाती है। ठीक है, कहाँ मनाई जाती है? बरसाने में लठमार होली मनाई जाती है। अब कुछ कहा जाता है कि श्री कृष्ण बरसाने में आते थे तो गोपियां उनका इसी प्रकार से उनको डंडा लेकर भगाती होंगी, तो इसी प्रकार से लठमार होली होगी भाई। ठीक, लिखा है प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर से हुआ है? तो ऑप्शन लिखा हुआ है वाराणसी, लखनऊ, मुरादाबाद, अलीगढ़। देखिए अगर हम ठुमरी की बात करेंगे, ठीक है, तो इनका हम बात करेंगे तो ये ऑप्शन हो जाएगा वाराणसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन हमारा वाराणसी हो जाएगा। इसके डिस्कशन में देख लेते हैं। गिरिजा देवी का जन्म 8 मई 1929 को वाराणसी में हुआ था। गिरिजा देवी सेनिया, ठीक है, और बनारस घराने की हैं और ठुमरी की रानी भी कहा जाता है। उन्हें पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण आदि सम्मानों से नवाजा जा चुका है। भाई देखिए गिरिजा, अगर हम ठुमरी की बात करेंगे उस समय की बात है जहां पर लड़कियों को किसी भी रंगमंच में भाग लेने से मना किया जाता था। ठीक है, और लड़कियों की बहुत स्थिति खराब थी इस रंगमंचों में या किसी कार्यक्रम में। उस जमाने का ये नृत्य है भाई। इन्होंने इस ठुमरी के माध्यम से लड़कियों को प्रोत्साहन किया और रंगमंच जैसे मतलब प्लेटफॉर्म में लड़कियों को आने में प्रोत्साहन किया और बहुत बल दिया गया। ठीक है, चलिए कौन सा शहर सितार और सुरहवार संगीत में इमाद खानी घरानों के लिए जाना जाता है? ठीक है, इमदाद खानी घरानों के लिए जाना जाता है। अगर बात करेंगे कौन सा शहर, ठीक है, किसकी बात करते हैं? शहर की बात करते हैं, सितार और सुरबहार संगीत। तो यहाँ ऑप्शन इटावा है, आगरा है, लखनऊ है, वाराणसी है। अगर हम बात करेंगे सुरबहार संगीत में तो भाई हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा इटावा हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इटावा। अगर इसकी डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो लिखा है इमदाद खानी घराना उस्ताद इमदाद खां के नाम से प्रसिद्ध है। इटावा को सितार और सुरबहार संगीत के, ठीक, इमदाद खानी घराने हेतु जाना जाता है। ठीक, कहां की बात करेंगे? इटावा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं और किसकी राष्ट्रीय कथक की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? कथक की बात करेंगे तो लिखा हुआ है वाराणसी, आगरा, कानपुर और लखनऊ। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका लखनऊ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना संस्कृति विभाग के अंदर की गई थी। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली क्या है?
तो भाई इसका ऑप्शन तो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, ठीक, कथक और ओडिसी। तो भाई सिंपल सी बात है, हम लोग बात करेंगे किसकी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे कथक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कथक की बात करेंगे। चलिए इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। लिखा हुआ उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में चरकुला, रासलीला, कथक, रामलीला और ख्याल नौटंकी आदि शामिल है। ठीक है, बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। लिखा हुआ है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उत्तर प्रदेश खालिस्तान में स्थित है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं कि तो ऑप्शन देख लेते हैं, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद और बरेली। अगर उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कहाँ है भाई, तो वो सांस्कृतिक केंद्र अगर बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रयागराज। कौन हो जाएगा भाई, प्रयागराज, इलाहाबाद। प्रयागराज बात करेंगे, इलाहाबाद की बात करेंगे। ठीक है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है और भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है और ललित कला अकादमी कहाँ है भाई, लखनऊ में स्थित है। ललित कला अकादमी कहाँ भाई, लखनऊ में स्थित है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यही खत्म करते हैं और नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे एक बड़ी सी मैराथन के साथ, जिसमें आपका पूरा यूपी क्या होगा, पूरा यूपी कवर होगा। ठीक, चलिए नमस्कार।